बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का 8th चैप्टर जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इस चैप्टर में हम जल की अवस्थाएं जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जल वाष्प के बारे में। जल वाष्प क्या होता है? जो जल की भाप होती है उसको कहा गया है जल वाष्प। और फिर इसमें डिटेल में बताया है कि जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है जिसे जल वाष्प कहते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया जल की अवस्था। जल की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस होती है जब हम बर्फ देखते हैं वो, द्रव जो पानी वाली होती है, और गैस जो होती है वो भाप के रूप में होती है। फिर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हम वाष्पन भी कहते हैं। वाष्पन मतलब जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब भी आप जल को गर्म करेंगे तो आप देखते होंगे कि वो भाप बन के उड़ता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। फिर इसमें बताया संघनन के बारे में। संघनन क्या होता है? जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको संघनन कहते हैं। फिर है इसमें आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? वायु में जल वाष्प की मात्रा। आर्द्रता मतलब हमारे जो आसपास वायु होती है उसमें आर्द्रता होती है, उसकी बात की गई है, उसे बोलते हैं हम आर्द्रता। फिर इसमें बताया है बर्फ, जल और वाष्पन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये बताया है। तो बर्फ में हम देखेंगे कि बर्फ जो होती है ठोस अवस्था में होती है, उसका आकार समान रहता है और बहती और फैलती नहीं है, मतलब वो बढ़ती नहीं है, ना ही उसका आकार बढ़ता, जैसी वो बर्फ होती है वैसी ही रहती है। फिर इसमें बताया जल के बारे में। जल की जो विशेषता बताई है वो जल होता है द्रव अवस्था में, और जल का आकार जो होता है वो असमान होता है, उसका आयतन स्थिर रहता है और फैलने का गुण होता है। फिर इसमें बताया जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प जो होता है वो वाष्प अवस्था में होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है, सामान्य तापमान पर विद्यमान होता है। जो जलवाष्प होता है वो अदृश्य होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, और आसपास की वायु में विद्यमान होती है वाष्प, जलवाष्प। हमारे आसपास भी वाष्प विद्यमान है। फिर है इसमें पिघलना। पिघलना क्या होता है? ठोस के द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया। जब भी कोई ठोस चीज़ होती है, जैसे बर्फ होती है, वो जब पिघलती है, जो बर्फ होती है वो पानी बनती है, उस प्रक्रिया को पिघलना कहा गया है। फिर इसमें हिमीकरण। हिमीकरण जो कि होता है द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। जब पानी से बर्फ बनती है तो वो हिमीकरण कहलाता है। फिर इसमें है यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। जैसे कि आप देखते हैं बारिश के टाइम में जब वर्षा ऋतु आती है तब जो बर्फ होती है वो धीमी गति से पिघलती है, और जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी धीमी गति से सूखते हैं। तो वो क्यों सूखते हैं? क्योंकि वायु में जल की मात्रा पहले से ही उपस्थित होती है। फिर इसमें बताया गया कि जो मटके का पानी होता है, आप भी पीते होंगे, मटके का पानी ठंडा ठंडा क्यों होता है? मटके का पानी ठंडा इसलिए होता है जब मटके की सतह से बाहर पानी रिसता है, जो मटका मिट्टी का होता है, उसमें से उसकी जो परत होती है, उसकी जो दीवार होती है, वहाँ से पानी रिसता है और वो पानी वाष्पित होता रहता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है और पानी ठंडा होता है। फिर इसमें बताया बारिश कैसे होती है, मतलब बादल कैसे बनते हैं। तो बादल ऐसे बनते हैं, जो भी हमारे समुद्र का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, वो हमारे वातावरण से धूप के समय में वो वाष्पित होता जाता है और फिर ऊपर आसमान में, हवा में पहुंचता रहता है, और जब ये इकट्ठा होता जाता है तब ये जितना ऊपर भाप उसकी जाती है पानी की, उतना ही वो ठंडा होता जाता है
और जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो बूंदों में परिवर्तित हो जाता है पानी की, और छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती हैं वो इकट्ठी होकर बादल का रूप ले लेती हैं और फिर वो बारिश करती हैं। और यही बात फिर यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसमें बताया जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जब भी पानी वाष्प होकर आसमान में जाता है और फिर वो बारिश करता है, इस पूरे प्रोसेस को ही जल चक्र कहते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।